Hello bachcho, let's read the question. And the question here it is: E. coli with mutated Z gene of a lac operon that cannot grow in a medium containing only lactose as a source of energy because. The first option here it is: lac operon is consistently active in these cells. They cannot synthesize functional beta-galactosidase. In the presence of glucose, Escherichia coli cannot utilize lactose. The bacterium cannot transport lactose from the medium into the cell. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट को. सो की कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? लैक ऑपरन. जो लैक ऑपरन है इट इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है, इवन इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड मेटाबॉलिज्म, and that is of a metabolism of lactose in case of E. coli and even other bacteria. So अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो होती है लैक ऑपरन में 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती हैं. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है, जो इसमें 3 में से एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं लैक जी जीन. जो ये जीन है ये कोड करती है दैट इज फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए. ठीक है, जो कि फर्दर करता है, ये जो है ये कन्वर्जन करता है ग्लूकोज की गैलेक्टोज में. ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करता है गैलेक्टेज में. ठीक है, तो E. coli सेल जो है with the mutated Z gene of lac operon cannot grow in medium. They particularly can't grow in a medium that is containing only lactose, जिसमें सिर्फ क्या हो? लैक्टोज हो as a source of energy, because वो क्या है? बीटा ग्लैक्टोलिसिस सिंथेसाइज नहीं कर पाते, because they cannot synthesize the functional beta galactosidase. ठीक है, फर्दर अगर हम देखें तो देयर आर अदर आल्सो जीन्स, लाइक अगर हम लैक वाई जीन की भी बात करें तो ये जीन जो है ये कोड करती है परमिएज को. ठीक है, इसी तरह से लैक ए जीन भी होती है जो कोड करती है ट्रांस एसिटिलेज को. दैट्स व्हाई हियर क्या आंसर होगा? दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसिडेज, ऑप्शन बी. होप इट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.